31 जनवरी 2024 वो तारीख थी जिसने झारखंड में सियासी हलचल को कुछ इस तरीके से अंजाम दिया जिसमें कहे कि अभी तक हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार भी वही हुआ। हेमंत सोरेन जमानत पर बाहर आ गए और उनके जमानत पर बाहर आने के बाद कल एक अहम बैठक बुलाई गई है। INDIA गठबंधन के सभी विधायकों की बैठक है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जानी है। निश्चित तौर पर विधानसभा, आगामी विधानसभा चुनाव इस बार लक्ष्य होगा बैठक का, और भी कई लक्ष्य हो सकते हैं जो धीरे धीरे पर्दा साफ होगा, तस्वीरें साफ होंगी, पर्दा हटेगा और धीरे धीरे सब कुछ सामने आता जाएगा। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि बैठक चंपाई सोरेन ने बुलाई है, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने यह बैठक बुलाई है विधायक दल की। आमतौर पर CM ही बुलाते हैं। और जो सबसे अहम बात है कि CM के आगामी सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। CM चंपाई सोरेन ने बुलाई सत्ता पक्ष की बैठक। सुबह 11 बजे होगी गठबंधन विधायक दल की बैठक। JMM, कांग्रेस, RJD, लेफ्ट के नेता रहेंगे मौजूद। राज्य में बने राजनीतिक हालात पर बैठक में होगी चर्चा। विधानसभा चुनाव के संबंध में भी होगी चर्चा। बुधवार को CM चंपाई सोरेन ने सत्तारूढ़ विधायक दल की बैठक बुलाई है। ये बैठक बुधवार को सुबह 11 बजे CM आवास पर होगी, जिसमें JMM, कांग्रेस, RJD और लेफ्ट के नेता मौजूद रहेंगे। बैठक CM चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में होगी। बैठक को लेकर सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर का कहना है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा होगी। तो स्वाभाविक है कि गठबंधन की बैठक, गठबंधन दल के विधायकों की बैठक, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। और आप देख रहे होंगे कि सभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े प्रभारी निरंतर हर हफ्ते अपनी बैठकें कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हों, अभी अमित शाह जी का भी प्रोग्राम है, मोहन भागवत जी का भी प्रोग्राम है। तो हम भी राजनीतिक दल हैं और विधानसभा के चुनाव अवसर पे हैं, तो हमारा भी ये है कि ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम भी बैठक करके हम भी अपनी रणनीति तय करेंगे। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि हेमंत सोरेन 5 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। जेल आने से पहले भी गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की थी। अब बाहर आए हैं तो बैठक करना स्वाभाविक है। बाकी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। आने के बाद एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया बनती है कि हम लोग उनका अभिवादन करें और उनकी जो उन्होंने पहले संबोधन किया था, अब वो क्या संबोधन करते हैं उसको आत्मसात करते हुए आगे काम में लगना है। चुनाव भी है, विशेष परिस्थितियों से गुजर के आए हैं। अपनी जो जेल यात्रा है और जो संघर्ष का यात्रा है, जो षड्यंत्र की कहानी है, वो सब अपने मुख से बयान करेंगे ना। बैठक को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों में हलचल बढ़ गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर विधायकों, नेताओं को टास्क दिया जा रहा है। अपने अपने क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने का निर्देश दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो बैठक अहम है, जैसा जैसा अभी आपने सुना कि बैठक अहम है, कई बिंदुओं पर बैठक अहम है। कल कुछ बड़ा निर्णय झारखंड में देखने को मिल सकता है। नए चेहरों को बागडोर सौंपी जा सकती है। रुक करते हैं हमारे सहयोगी राकेश का। राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, कल की बैठक को बड़ा अहम बैठक कल बताई जा रही है। राकेश, क्या मूल बिंदु है बैठक के, क्या कारण बताए जा रहे हैं? जो हमने सुना वो तो तय है कि जेल यात्रा अपने आप बताएंगे, अपना जो संकल्प की यात्रा है, जो संघर्ष की यात्रा है वो तो बताएंगे। चेहरे भी बदल सकते हैं मंत्रिमंडल के। राकेश, देखिए, कल जो बैठक कॉल की गई है अभिषेक, उस बैठक पर पूरे झारखंड की नज़र है और कल की बैठक कई मायनों में जो है वो महत्वपूर्ण बताई जा रही है। गठबंधन के जो तमाम साथी हैं और उनके जो तमाम विधायक हैं उनको इस बैठक में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। ज़ाहिर तौर पर बैठक बड़ी है और लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि इस बड़ी बैठक से कोई बड़ी खबर जो है वो निकल कर आएगी। अब वो बड़ी खबर क्या हो सकती है, इसको लेकर आज सुबह से ही सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो अंतिम चीज़ें हैं वो कल की बैठक के बाद ही निकल कर आ पाएंगी अभिषेक। तो फिलहाल कयासों का बाजार गर्म है, संभावनाओं को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं
ये भी चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि नेतृत्व परिवर्तन हो। अब नेतृत्व परिवर्तन होगा तो वो चेहरा कौन होगा, तो कई तरह के सवाल हैं और इन सवालों का जो जवाब है वो कल की बैठक में ही निकलेगा। तो इंतज़ार हो रहा है कल की बैठक का। इतना ज़रूर है कि कल की बैठक को लेकर सत्ताधारी दलों ने अपने अपने विधायकों को यह सूचना दे दिया है कि आपको समय पर बैठक में उपस्थित होना है। चाहे आप कांग्रेस की बात कर ले, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले। जो खबरें निकल कर आ रही है कि कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, वो भी इस बैठक में उपस्थित होंगे। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उनकी भी उपस्थिति होगी। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो विधायक हैं, चाहे वो संथाल के हो, कोल्हान के हो, पलामू प्रमंडल से हो, वह तमाम चेहरे आपको इस बैठक में उपस्थिति उनकी होगी। बैठक में पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी उपस्थिति होगी। कल्पना सोरेन की मौजूदगी होगी। तो कई मायनों में ये जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। 11 बजे यह बैठक कॉल की गई है मुख्यमंत्री आवास में, और इस बैठक से ही जो तस्वीर है जिसको लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही है, और जो तस्वीर बिल्कुल बहुत साफ अभी नहीं है। आप कह सकते हैं कि बैठक के कुछ घंटों के बाद से ही तस्वीर जो है वह बिल्कुल साफ होती नजर आने लगेगी। अभिषेक, बैठक के बाद तस्वीर साफ होती जाएगी। राकेश, जैसा आप बता रहे हैं और जो नजर आ रहा है, काफी अहम बैठक है कल की। लेकिन मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जो आपने उनसे जो बातचीत की, उन्होंने कहा कि बीजेपी के पदाधिकारी बैठक कर रहे हैं तो हम भी बैठक कर लेंगे। क्या इतनी हल्की फुल्की बैठक है ये? देखिए, सांगठनिक तौर पर पार्टी को मजबूती देने के लिए भी यह बैठक है, क्योंकि सामने चुनाव है। तो उस लिहाज से भी महागठबंधन चुनाव को लेकर कितना तैयार है और कहाँ कमज़ोर है, उसका भी एनालिसिस इस बैठक में किया जाएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो अभी चर्चा में नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि कई तरह की बातें जो हैं इस बैठक को लेकर हो रही है। यह कहा जा रहा है कि संभवतः जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है उसमें कुछ नई चीज़ें जो है वो ऐड ऑन होने जा रही है। हो सकता है कि सरकार का चेहरा बदल जाए। वो चेहरा कौन होगा? कल्पना सोरेन भी हो सकती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों में भी बागडोर सौंपी जा सकती है। तो कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पार्टी लाइन की तरफ से जो बातें निकल कर आई है इस बैठक को लेकर, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, तो उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि सांगठनिक तौर पर कैसे महागठबंधन मजबूत हो इस चुनाव के लिहाज से, उसको लेकर यह बैठक कॉल की गई है। 5 महीने का लंबा गैप था, हेमंत सोरेन जेल में थे, लिहाजा अपने लोगों से मिलेंगे, संवाद स्थापित होगा और अपने लोगों में एक नई ऊर्जा भरने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए चुनाव के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि एक जो बातें निकल कर आ रही है अभिषेक, की चुनाव समय से पहले झारखंड में हो सकता है, जिस तरह की संभावनाएं जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह तर्ज पर झारखंड में भी उस वक्त चुनाव हो जाए। तो उसके लिए भी महागठबंधन कितना तैयार है, सत्ताधारी दल कितना तैयार है, उसको भी इस बैठक में रखा जाएगा। और समय से पहले अगर चुनाव होते हैं तो उसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो संगठन की मजबूती के लिए हो सकता है कि तमाम विधानसभा क्षेत्रों में उनका कार्यक्रम लगे, उसको लेकर क्या ब्लूप्रिंट होगा, उसको लेकर क्या तैयारी है, उस पर भी बैठक में बातचीत होगी। लेकिन जो असली बातचीत है, जो असली चीज़ें जो अब तक धुंधले आप कह सकते हैं निकल कर आ रही है, उसमें जो एक बात ये है, चर्चा का विषय बना हुआ है कल से लेकर आज तक, कि हो सकता है कि सरकार का चेहरा बदल जाए, नेतृत्व किसी दूसरे के हाथ में चले जाए। पूर्व में जिनके हाथों में नेतृत्व था, हो सकता है नेतृत्व उनके हाथ में चला जाए, या हो सकता है कोई एक नया चेहरा आ जाए। तो कई तरह की बातें हैं, कई तरह के कयास हैं और कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बहरहाल कल की बैठक पर सबकी नज़र है, तो इंतजार करना होगा कि कल की बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है। अभिषेक, बिल्कुल राकेश, ये देखना दिलचस्प होगा कि कल की बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है। हमारा सहयोगी राकेश को भी आपने सुना, वो साफ कह रहे हैं कि धुंधली सी तस्वीर है, हम खुलकर नहीं दिखाते, हम खुलकर तब तक नहीं कहते जब तक अधिकृत टिप्पणी ना आ जाए, आधिकारिक तौर पर घोषणा न कर दी जाए। क्योंकि सरकार से संबंधित मामले होते हैं और नेतृत्व परिवर्तन की बात हो या चेहरा बदलने की बात हो, यह एक अहम मसला है जो देशव्यापी मसला है, पूरे देश में इस पर चर्चा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो धुंधली तस्वीरें हैं वो ये दिखा रही हैं, वो ये दर्शा रही हैं कि आने वाला कल जो होगा, कल की शाम महत्वपूर्ण हो जाएगी। संभवतः कल्पना सोरेन को जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है, लेकिन ये तस्वीर अभी धुंधली है। बहुत धन्यवाद राकेश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।